आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। सोचिए, मौसम है स्प्रिंग 2026 का। समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप फंसा हुआ है। एक चलता फिरता शहर जो अचानक से एक खामोश और वीराना जहाज में तब्दील हो चुका है। लेकिन यहाँ किसी भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि एक अनजान, बेहद जानलेवा खतरा इन यात्रियों के बीच घूम रहा है। एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब उस वक्त खुद डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। 1 अप्रैल को यह खूबसूरत शिप अर्जेंटीना के उशवाया से निकलता है। इस पर अलग अलग देशों के करीब 150 लोग सवार थे जो एंटार्क्टिका के एक शानदार सफर पर निकले थे। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की मौत हो जाती है। पहले हल्का बुखार था, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई और देखते ही देखते जान चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे जहाज के बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगे। हालात इतनी तेजी से खराब हुई कि आखिरकार 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस पूरी इमरजेंसी की जानकारी दी गई। हेल्थ ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट के लगातार टेस्ट के बाद आखिरकार एक डायग्नोसिस सामने आया और उस रिपोर्ट ने सच में सबके होश उड़ा दिए। कुलप्रिट था हेंटा वायरस। अब जरा उस पैनिक के बारे में सोचिए। समुद्र के बीचों बीच जहां से कहीं भागा ना जा सके, वहां ऐसी जानलेवा बीमारी फैल रही हो। दुनिया भर में ये न्यूज़ हेडलाइंस बन गई थीं और डर का आलम ये था कि कोई भी देश इस शिप को अपने किनारे पर आने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। और इस खौफ की सबसे बड़ी वजह थी ये 50% का आंकड़ा। ये इस वायरस का एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी रेट है, यानी अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो जान बचने के चांसेस सीधे आधे रह जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही डरावना नंबर है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज की डेट में भी इसके लिए कोई FDA अप्रूव्ड वैक्सीन या कोई पक्का एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी इस डेडली वायरस से शरीर को खुद ही लड़ना पड़ता है। हिस्सा 1, अनमास्किंग दी हंटर वायरस। आखिर ये खतरनाक दुश्मन असल में है क्या? सबसे पहली और जरूरी बात, हंटा वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली है और इनका सबसे बड़ा सोर्स होते हैं रोडेंट्स यानी चूहे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रजातियों के चूहे इस वायरस के अलग अलग टाइप्स को कैरी करते हैं और जब इंसान इनके संपर्क में आता है तो ये शरीर में बेहद गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। खासतौर पर हमारे फेफड़ों और हमारी किडनीज पर सीधा अटैक करते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से इसका असर कितना बदल जाता है। एशिया और यूरोप में ये HFHS के रूप में पाया जाता है, जिसमें किडनीज फेल हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दी अमेरिकास की तरफ देखें तो वहां HPS मिलता है। ये वेरिएंट सीधा फेफड़ों पर असर करता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और आखिर में दम घुटने से मौत भी हो सकती है। हिस्सा 2, अ हिस्ट्री ऑफ आउटब्रेक्स। भले ही ये वायरस अभी चर्चा में हो, पर इसका एक बहुत लंबा और खौफनाक इतिहास रहा है। ये 3000 का आंकड़ा हमारी हिस्ट्री के एक बहुत अहम हिस्से से जुड़ा है। 1950s की कोरियन वॉर के दौरान मॉडर्न मेडिसिन ने पहली बार इस वायरस का सामना किया था। अचानक से 3000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। तेज़ बुखार और किडनी फेलियर। शुरू में लगा कि दुश्मन ने कोई केमिकल वेपन यूज़ किया है, लेकिन काफ़ी सालों बाद पता चला कि ये सब वहाँ हांटान रिवर के पास पाए जाने वाले चूहों की वजह से था और बस वहीं से इस फैमिली का नाम पड़ा हंटा वायरस। 1993 में अमेरिका में एक बड़ा आउटब्रेक हुआ जिसने एक पूरे इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट को सामने ला दिया। हुआ कुछ यूं कि एल नीनियो वेदर पैटर्न की वजह से बेहिसाब बारिश हुई। उस बारिश ने पाइन नट की फसल को बहुत बढ़ा दिया। अब खाना ज्यादा होने की वजह से चूहों की आबादी में अचानक से बूम आ गया और नतीजा, इंसानों में एक जानलेवा आउटब्रेक जिसमें यंग और हेल्दी लोगों की भी जानें गई। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरी चेन रिएक्शन को समझने में वहां के नावाहो आदिवासियों की पुरानी पारंपरिक कहानियों ने साइंटिस्ट की सबसे ज्यादा मदद की। काफी वक्त तक लगता था कि इंडिया में तो ये बीमारी है ही नहीं, लेकिन 2005 से 2008 के बीच वेल्लोर की स्टडी ने डेटा का एक नया रुख दिखाया। वहां 28 कंफर्म केसेस मिले, खासतौर पर गोडाउन में काम करने वाले वर्कर्स और चूहे पकड़ने वालों के बीच। लेकिन चौंकाने वाली बात थी रैंडम टेस्टिंग का रिजल्ट। आम आबादी के 4% लोगों में इस वायरस की एंटीबॉडीज मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि वायरस बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी हल्ला मचाए, लंबे वक्त से लोगों के बीच फैल रहा था। हिस्सा 3,
द एंडी स्ट्रेन अनोमली। और यही है इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तक तो साइंस यही मानती थी कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, तो फिर अचानक से उस क्रूज शिप पर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कैसे फैला? इसका जवाब छिपा है 1996 के अर्जेंटीना आउटब्रेक में। उस इंसिडेंट ने पुरानी सारी अजम्पशंस को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। हंटर वायरस के एक स्पेसिफिक स्ट्रेन ने, जिसे हम एंडे स्ट्रेन कहते हैं, ये साबित कर दिया कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये अंडर स्ट्रेन आखिर फैलता कैसे है? अच्छी बात यह है कि ये कोविड या नॉर्मल फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। एक से दूसरे में पास होने के लिए इसे बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, जैसे एक बेड शेयर करना या इन्फेक्टेड इंसान के बॉडीली फ्लूइड्स के डायरेक्ट संपर्क में आना। और सबसे ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का होता है, यानी एक इन्फेक्टेड इंसान आमतौर पर बस एक खास दिन ही इन्फेक्शन पास कर सकता है। और ठीक इसी एक जानकारी से उस खामोश क्रूज शिप का रहस्य सुलझ जाता है। मार्च 2026 में वो डच कपल घूमते हुए एक ऐसी कचरे की जगह चले गए जहां बहुत चूहे थे। वहीं उन्हें एंडेज वायरस का इन्फेक्शन हुआ। पर किस्मत देखिए, उन्होंने इन्फेक्शन कैच करने के ठीक 1-2 दिन बाद ही उस क्रूज शिप को बोर्ड किया और एग्जैक्टली उसी वक्त उनका वो छोटा सा एक दिन वाला ट्रांसमिशन विंडो खुल गया। वो भी तब जब वो शिप की बंद जगह पर बाकी लोगों के बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। बस इसी तरह वो वायरस दुर्भाग्यवश उस बंद जहाज में बाकी लोगों तक पहुंच गया। हिस्सा 4, विल इट बिकम अ पैंडेमिक? क्या हम किसी नए पैंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं? जब भी किसी नए ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस का जिक्र होता है तो डर लगना स्वाभाविक है कि क्या फिर से सब कुछ बंद होने वाला है। पर यहां घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। इसका ग्लोबल रिस्क लो है, क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता और इसका स्प्रेड होने का विंडो इतना छोटा है, इसका कोविड की तरह पूरी दुनिया में फैलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, खासकर तब जब एल नीनियो वेदर वाले साल चल रहे हों। कुछ बेसिक स्टेप जरूर लेने चाहिए। घरों के हर एक गैप को ठीक से सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। गोदाम या ऐसी जगह जहां धूल उड़ती हो वहां N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कचरा ठीक से डिस्पोज करें, खाना खुला ना छोड़ें और चूहों की ड्रॉपिंग से पूरी तरह दूर रहें। ये बेसिक हाइजीन ही इस आफत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। इस विश्लेषण के अंत में बस इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे और भी कई खामोश खतरे मौजूद हो सकते हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं बना है। हम खुद को आगे उनसे कैसे बचा सकते हैं? सच तो यह है कि जागरूकता और वक्त रहते प्रिवेंशन ही हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने इस रहस्यमयी वायरस के पीछे की साइंस को समझने में काफ़ी मदद की होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।